हेलो दोस्तों, चलो हम शुरुआत करते हैं अपने सवालों की। स्क्रीन में थोड़ा कम दिखेगा, देखो एडजस्ट करो। थोड़ा-सा क्या है, हमको सवाल देखना है, एडिटिंग मत देखो क्योंकि मुझसे ज़्यादा कुछ आती नहीं है और मैंने बहुत कोशिश कर ली मेरे फ़ोन में जो है, लेकिन मेरा क्या है कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो उस वजह से जो है व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो अभी के लिए हम सवालों को शुरुआत करते हैं। अपने इंस्टीट्यूट का नाम है नीलेश इंस्टीट्यूट और अभी हम जो सवाल करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं 30 सवाल हैं। ह्यूमन ये लिखा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो बिना देरी किए और पूरे एनटीए के सवाल हैं। कल भी मैंने करवाए थे लाइव, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई, इस वजह से मुझे दोबारा ये सेशन करना पड़ रहा है ऑफलाइन। ठीक है, कोई भी आपकी कमेंट में क्वेरी हो तो कमेंट में बता देना, क्योंकि ये मैं नेट के इशू की वजह से ऑनलाइन नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो सवाल है वो है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोड्यूस बाई फुल्ली डेवलप फीटस ओनली। गलत हो जाएगा, प्लेसेंटा ओनली नहीं, दोनों के द्वारा होता है। फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा और आंसर शीट भी मैं डाल दूंगा इसकी। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं। और हमारा सेकंड सवाल है, देखिए आप इन सवालों को करिए और आपको अगर सही होता है तो आप अपने आप को +4 नंबर दीजिए और गलत होता है तो -1 दीजिए। और लास्ट में जितने नंबर आते हैं उनको कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे हमको भी पता चलेगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। शर्माना नहीं है बिल्कुल भी और ना ही डर लगना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, कौन देता है? सर्टोली सेल्स देते हैं। कौन देता है? सर्टोली सेल्स देते हैं। अगर आपने क्रैश कोर्स का जो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जा कर के देखिए, क्रैश कोर्स के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको सवाल को करना है और एनसीईआरटी में कहाँ सवाल उठाए गए हैं। थर्ड नंबर पहले आप करिए, अपने आप को नंबर दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। लीडिंग सेल सिक्रीट, लीडिंग सेल क्या सिक्रीट करते हैं? ओस्ट्रोजन नहीं, टेस्टोस्टेरोन। यस, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स के टाइप है टेस्टोस्टेरोन, तो यही को इसी को रिलीज करता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में होता है, गलत है। और कोर्टिकोस्टेरोन गलत है ये भी। आगे चलते हैं। एक्रोसोम इज मॉडिफाइड, एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन है? आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पहले बता रहा हूँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ, जो एक्रोसोम होता है वो मॉडिफाइड गोल्गी बॉडीज होता है। चलो अब फिर आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, गलत हो जाएगा बेटा, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है जब ओवम नॉट फर्टिलाइज हो तब, यानी कि ओवम का फर्टिलाइजेशन ना हुआ हो उस टाइम पर। प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम। प्रोलिफरेटिव फेज में मैचुरेशन एंड ग्रेफियन फॉलिकल। चलो इसको हम आगे देखते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, सेक्रेटरी फेज सही है। इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये भी सही है। रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम नहीं होगा इसमें, एंडोमेट्रियम होगा। क्या होगा? एंडोमेट्रियम। इसको थोड़ा सा मैं जो है पतला कर लूँ, अब सही है, सही है ना? अरे कहाँ चला गया? देख तब तो दिख ही नहीं रहा। अब सही है, चलो सही है, दिख रहा है ना? डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेटरी, कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है, सिक्रीट होता है, इसीलिए हम क्या सिक्रीट होता है? प्रोजेस्टेरोन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये लिखा भी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ये वाला सही नहीं लग रहा है, इसके अलावा और कोई कलर लेना ही पड़ेगा मुझे। चलो पेंसिल ही ले लेता हूँ, लेकिन पेंसिल क्या है कि थोड़ा गड़बड़ कर रही है। चलो ठीक है वैसे, तो डेवलपमेंट ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल रेंज, शुरुआत में जो मिल्क जो प्रोड्यूस होता है ब्रेस्ट में या फिर मेमरी ग्लैंड में, तो उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और आ सकता है, इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है?
IgA होती है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में नहीं लिखा है, और ये आपको मिलेगा कहाँ पर, डिसीज़ वाले चैप्टर में, ठीक है, 12th डिसीज़ वाले चैप्टर में। टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना, अरे स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी बॉडी से 2 डिग्री, एनसीईआरटी में लिखा है 2 to 2.5 बिलो 2 आवर बॉडी टेम्परेचर। तो कितना हो जाएगा इसका, 2, अपना आंसर हो जाएगा 7 मार्क। चलो आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ मेम्बिलियन एम्ब्रियो आर ड्राइव्ड फ्रॉम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है मेम्बिलियन एम्ब्रियो की, कहाँ से ड्राइव होती है, ट्रोफोब्लास्ट से होती है। कहाँ से होती है, ट्रोफोब्लास्ट। ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट का ये इधर पे इनर सेल मास हो गया, और ये ट्रोफोब्लास्ट हो गई। तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनेगी वो इससे बनेगी। इसका क्या होगा, ये 3 भाग में बट जाएगा इम्प्लांटेशन के बाद में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच वाली मीजोडर्म, ठीक है। फिर इनसे ऑर्गन बन जाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। क्या है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। 2-3 सवाल हैं ऐसे जो बाहर के हैं, बाकी सब आपके एनसीईआरटी के अंदर के ही हैं। चलो ये देखो, ये एक एनसीईआरटी के अंदर का है। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, पहले आप ना एक बार फिगर देख लो, बड़ा कर दिया है मैंने, फिगर देख लो एक बार। देखो जो सी है वो तो क्या हो जाएगा, ये सर्टोली सेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन जा रहा है, सर्टोली सेल। ये क्या है, डी में स्पर्म है, और ये टिब्यूल है, ये पूरी ये टिब्यूल है। इसके बाहर ये यहाँ पे लीडिंग सेल है, लीडिंग, अरे यार, देखो ये प्रॉब्लम होती है जब ये क्या है, लीडिंग सेल, ठीक है। ये क्या है, ये बेटा स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब ऑप्शन आप मिला सकते हो, देख लो, अब मिला लो आप। डी में है स्पर्म, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। ए में देखो, ए में सर्टोली सेल इंटरस्टिशियल सेल, गलत हो जाएगा, एक कट गया सी। अब उसके बाद में सी में देख लो, बी में स्पर्मेटोगोनिया, बी स्पर्मेटोजोआ, गलत हो जाएगा ये भी। स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नहीं, स्पर्मेटोगोनिया, डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलो आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलें। 10 नंबर, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स कहाँ मिलेंगी, सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मिलेंगी। और क्या करेंगे, जर्म सेल हैं जो अभी अभी ताज़ा जो स्पर्म बना है, जो स्पर्म सेल हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। चलो 11, सम ऑफ द रीजन वास रेफरेंस, अगर वास रेफरेंस कम कट हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो गैमेट कहाँ से कहाँ तक नहीं जाएंगे बेटा, एपिडिडाइम्स तक आते हैं क्या, उससे देख लो एपिडिडाइम्स किसमें, इसमें है। तो ये तीनों तो आपस में वैसे ही कट जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ये देखो ओवरी है, ये क्या है हमारा, ये अलग ही दिखता है, ओवम, ये क्या है ओवम, ये क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। ये क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखो टर्सरी फॉलिकल्स कहना गलत हो जाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल, ओवम, बी ओवम है, कॉर्पस अल्बिगेंस नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, सर्टोली सेल्स को कौन रेगुलेट करता है, देखो पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलेंगे, एक निकलेगा एल से लीडिंग सेल को कंट्रोल करेगा, और निकलेगा FSH, एस से क्या, एस से सर्टोली सेल्स, तो सर्टोली सेल्स, तो एस यानी सर्टोली सेल्स, FSH, सर्टोली सेल को कौन कंट्रोल करेगा, FSH करेगा। चलो आगे चलते हैं। 14 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉन करेक्ट रिगार्डिंग oogenesis के लिए कौन सा सही है, बिगिन बिफोर द बर्थ, बिल्कुल सही बात है। नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एट आफ्टर, बिल्कुल सही बात है। और बर्थ के बाद में कोई भी ओगोनिया ऐड नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ ओजन कंप्लीटेड विद द एग सेल पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। मियोसिस 1 टेक प्लेस इन सेकेंडरी oocyte, बिल्कुल गलत बात है बेटा, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 1 नहीं होगी, तो ये गलत है, नॉट करेक्ट हमसे पूछ रहा था, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। द वॉल ऑफ यूट्रस है 3 लेयर मीजोमेट्रियम, अरे गलत है बेटा, एंडोमेट्रियम होता है, मीजो मीजो नहीं होता है, एक पेरी होता है, मायो होता है, एंडो होता है, तो पेरीमेट्रियम को यहाँ मीजोमेट्रियम लिख दिया, गलत है। तो फर्स्ट वाला जिसमें होगा उनको छांट दो पहले ही। उसके बाद एंडोमेट्रियम है इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूट्राइन कैविटी, बिल्कुल सही बात है। मायोमेट्रियम इज मिडिल थिक लेयर स्मूथ मसल एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, बिल्कुल सही बात है। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंज, एंडोमेट्रियम सही, बिल्कुल सही बात है, एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंज होता है, तो हमारे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा और झेल लो, बस 15 क्वेश्चन और हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज होमोलॉगस टू बार्थोलिन ग्लैंड, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सरल सा सवाल है। सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है बेटा, सेमेन इजकल टू होता है, सेमेन इजकल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, समझ जाना, लिख लेना, सेमाइनल प्लाज्मा, स्पर्म सेमेन इजकल टू होता है स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा वो है, वो फ्रक्टोज कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम, फ्रक्टोज कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम, ढूंढो ढूंढो, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल एकदम। 18 नंबर का सवाल देखो, बड़े ध्यान से देखो। गिवन बिलो द ड्रामेटिक स्केच ऑफ द पोर्शन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव द करेक्ट नेम सेबल्ड ABCD। यहाँ पे एक थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये सी ऑप्शन है वो 2 बार आ गया है, तो एक ऑप्शन को आप जो है भूल जाओ, क्योंकि दोनों सेम ही हैं, ठीक है। ये इस ऑप्शन ABCD, ठीक, ये ए है, ये तो वास्ट डिफरेंस है, सबको पता है वास्ट डिफरेंस। सबसे आगे की ओर कौन सी ग्लैंड होती है यहाँ पे, बल्बो यूरेथ्रल होती है, फिर बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो डी में देख लो, इसमें बल्बो यूरेथ्रल, इसमें इसमें ये गड़बड़ हो जाएगा, और ए में वास्ट डिफरेंस, तो ये में यूरेटर लिखा है तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये हमने पहले ही काट दिया, और ए में ये यूरेटर, तो हमारा ए में ये वाला बच्चा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। द स्ट्रक्चर विच अटैच द ओवरीज विद डोर्सल वाल इज नोन एज, बेटा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ज़्यादा ध्यान मत देना, लेकिन आपको बता देता हूँ, मीजोवेरियम उसका नाम होता है लिगामेंट का जिससे वो अटैच होता है। चलो, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 सेलेक्ट द करेक्ट, इंग्यूनल कैनाल, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन बता देता हूँ, जब फीटस पेट में होता है, यानी कि यूट्रस के अंदर होता है, वहाँ पर जब टेस्टिस बनते हैं बॉडी के अंदर, तब वो बाहर आते हैं, जब बाहर आएंगे स्क्रोटम के अंदर, तो जिस रास्ते से आते हैं उसको बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल। तो डिसेंडिंग ऑफ द टेस्टिस ए का थर्ड हो जाएगा। चलो तुम देख लो सी का लीडिंग सेल, लीडिंग सेल क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे, टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये एनसीईआरटी का है, तो सी का सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड इसमें नहीं है तो ये हट गया। अब सी का 4 है, इसमें ये हट गया, सी का सेकंड इसमें है तो ये बच गया, ये इसमें नहीं है, ये भी हट गया। बेटा एक ऑप्शन से ही आपके पूरा जो है क्वेश्चन सही हो गया, 4 नंबर मिल गए। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं 21 में, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, बस ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 5 मिनट और लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, फीटल के डेवलपमेंट के लिए कौन सा सही है। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट, बेटा फर्स्ट मंथ में क्या होगा, हार्ट फॉर्म होगा, क्या होगा, हार्ट फॉर्म्ड होगा, ठीक है। इसको हम स्टेथोस्कोप से सुन भी सकते हैं। एंड ऑफ 12 वीक, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, ये तो बेटा सेकंड मंथ में ही हो जाता है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर हेड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, बिल्कुल 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 सही बात लिखी है, एनसीईआरटी की लाइन है, ये याद कर लो, ठीक है। 5th मंथ के दौरान क्या क्या होता है, फर्स्ट मूवमेंट फीटस का शो होता है, और अपीयरेंस होता है हेयर ऑन हेड, ठीक है। एंड ऑफ 26 वीक, एंड ऑफ सेकंड टाइम बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलेट सेपरेट एंड आईलेट्स आर फॉर्म्ड, ये भी बिल्कुल गलत बात लिखी है। एनसीईआरटी खोलो बेटा, वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। मैच द कॉलम 1 कॉलम 2 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्लीवेज, क्लीवेज में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। चलो माइटोटिक में लगा दो, ए का सेकंड, ए का इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 कट गए। मोरूला, मोरूला क्या है, एक लिटिल मालबेरी जैसा स्ट्रक्चर है। चलो मानता हूँ एनसीईआरटी में ये मालबेरी नहीं लिखा है, छोड़ दो इसको। इम्प्लांटेशन तो लिखा है, इम्प्लांटेशन से देख लो, इम्प्लांटेशन कहाँ में होगा, एंडोमेट्रियम में होगा,
तो डी का थर्ड किस में है, डी का थर्ड इसमें नहीं है, तो ये कट गया, तो ये भी गलत हो गया, हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। चलो जाने दो भैया गाड़ी आगे। इन ह्यूमन प्लेसेंटा ड्राइव्ड फ्रॉम, ये एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। थोड़ा सा बोला था मैंने 3-4 सवाल आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कोरियन हो जाएगा इसका आंसर। चलो जाने दो, उसको छोड़ो। ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोइटस सेवन इज रिलीज बाई द पेनिस इनटू वजीना इज कॉल्ड, जब स्पर्म मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के वजीना में जाता है उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। देख लो, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन ही करा दिया, इंसेमिनेशन। चलो ये इसको देखेंगे। सी में है ओवुलेशन, ये गलत हो गया। डी में है पार्चुरेशन, बर्थ ऑफ द बेबी, गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंगल ऑप्शन से ही पूरा क्वेश्चन सही हो गया, 4 नंबर पेल दिए भैया ने। चलो आगे चलते हैं। एंड्रोजन सिक्रीट है, एंड्रोजन को कौन सिक्रीट करेगा, पहले ही बता दिया था, पहला दूसरा नंबर का क्वेश्चन आता है वहीं पे। कौन करेगा, टेस्टिस करेगी। टेस्टिस में कौन करेगी, लीडिंग सेल करेगी। तो देख लो भैया कौन सा ऑप्शन सही है, टेस्टिस करेगी। करवाएगा कौन, एलएच करवाएगा। चलो, ऑन सेट ऑफ मीनोपॉज, मीनोपॉज के दौरान इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रेशन, यूरिन में कौन सा किस चीज़ का एक्सक्रेशन होगा बेटा, एफएसएच का होगा। क्यों होगा, देखो मैं बताता हूँ। जब कॉर्पस ल्यूटियम बनना बंद हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाएंगे, तो ये किसको इनहिबिट करना भूल जाएंगे, पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से एफएसएच का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, उसकी वजह से एफएसएच यूरिन से आने लगेगा और हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा एनसीईआरटी के है, मान सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्या है, आउट है। चलो 27 में चलते हैं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से भैया। ये कौन सा फेज है, एक से लेकर, ये मेंस्ट्रुअल फेज है। कौन सा है, मेंस्ट्रुअल। देख लो किसमें है मेंस्ट्रुअल, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो में है, बी और डी। ये कौन सा है, प्रोलिफरेटिव, देख लो किसमें नहीं है, इसमें है, और इसमें सेक्रेटरी, ये भी नहीं होगा। चलो बी नंबर का ऑप्शन ये सही हो गया। आगे चलते हैं 28 नंबर। गिवन फिगर सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये क्या है, बाहर वाली लेयर। पूछ रहा है स्लफ्स ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान कौन सी लेयर जो है गिर जाती है, सबसे अंदर वाली कौन सी है, ए है। कौन सी, क्या नाम है इसका, एंडोमेट्रियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए रेगुलर साइकिलिंग वुमेन नॉट मेंस्ट्रुएशन, एक साइकिलिंग वुमेन है, साइकिलिंग कर रही है, यानी कि वो फिट है, उसकी पुअर हेल्थ नहीं है, स्ट्रेस में नहीं है, आराम में है, यानी कि वो ठीक ठाक है। अगर मेंस्ट्रुएटिंग नहीं कर रही है, अगर ऐसा सवाल आता है, कभी आपसे पूछा जाता है, तो उस टाइम पे आपको केवल एक ऑप्शन ढूंढना है, फर्टिलाइजेशन वाला। देख लो किसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, यानी कि वो हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो गई हो। ऐसा ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। इसमें पूछ रहा है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा, नेम ऑफ द हार्मोन, GnRH, GnRH, ठीक है। तो देख लो GnRH किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलेगा, FSH निकलेगा या फिर LSH निकलेगा, LH निकलेगा या फिर FSH। तो इसमें LH है, इसमें FSH है, तो ये वाला अपना आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरे एनसीईआरटी के पूरे सवाल थे, कर चुके हैं अपन ने, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे की सीरीज जो है चालू होने वाली है, पूरा करके आएंगे। कितना, 160 में से 360, छोड़ना नहीं है, ठीक है।